खबरों का अन्ना हजारे ने अपनी टीम के साथ 25 जुलाई से चल रहे अनशन को शुक्रवार को खत्म कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उनकी टीम जनता को विकल्प देगी। हालांकि अन्ना ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्या अन्ना हजारे और उनकी टीम देश को गुमराह कर रही है? क्या टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन छेड़कर जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, या फिर वो वास्तव में सियासत के कीचड़ में उतरकर उसे साफ करने की कोशिश करने जा रही है? खुद अन्ना हजारे भी राजनीति और राजनेताओं को लगातार कोसते रहे और हमेशा राजनीति में आने से इनकार करते रहे, लेकिन सरकार से आर पार की लड़ाई का दम भरने वाली टीम अन्ना ने अचानक अपना रुख बदल लिया है। अब उसे लगता है कि राजनीति में उतरकर ही लक्ष्य साधा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पिछले 15 महीनों में जो 5 अनशन किए गए वो एक राजनीति का हिस्सा थे? क्या राजनीति में आने का लक्ष्य पहले से ही तय था और आंदोलनों के जरिए टीम अन्ना अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी? इनका जो लक्ष्य था वो यही था कि किसी तरीके में ऐसी स्थिति बनाई जाए ताकि आप ये राजनीति में उतरें, और ये बात आज साफ जाहिर हो रही है। हमने इस बात को 1 वर्ष से ज्यादा हमने कहा था कि ऐसा ही होगा। जब कोई दल बनाएंगे या राजनीति में आएंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे ये तो समय तय करेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं जिस दर्द को लेकर आए थे वो और दवा बन रहे थे, क्या दवा को दर्द हो जाना चाहिए? राजनीति को गाली देने वाले लोग जब राजनीति में आएंगे तब एहसास होगा कि राजनीति क्या चीज होती है, क्योंकि अभी तो ऐसे लोग हैं जो एसएमएस से राजनीति करते हैं, जो जनता के दुख सुख में कभी सम्मिलित नहीं होते। अब तक टीम अन्ना कह रही थी कि भ्रष्टाचार का हल तुरंत चाहिए, इसलिए जन लोकपाल जरूरी है, क्योंकि देश अगले 50 साल और इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या टीम अन्ना को लगता है कि 2014 में वो सीधे सत्ता में आ जाएगी और लोकपाल ले आएगी? टीम अन्ना को समझना होगा कि महज 2 साल में राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं होती और न ही कुछ मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं। सवाल ये है कि टीम अन्ना देश में जातिवाद के जिन से कैसे निपटेगी? चुनाव के लिए योग्य प्रत्याशी किस आधार पर चुनेगी? चुनाव या संगठन चलाने के लिए पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? सवाल कई है, लेकिन टीम अन्ना की जिद है कि वो 2014 के चुनावी समर में उतरेगी। और हमारे जो बुजुर्ग है, सब वयोवृद्ध है, उन्होंने जो हमें विकल्प दिया, अपील की कि आप अभी अनशन रोको, समाज को पर्याय दे दो, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम ये रास्ता ढूंढे। हम चरित्रवान कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करें, इस बारे में अगर आपके सुझाव हैं आप जरूर भेजिएगा। चुनने के बाद ये कैंडिडेट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगे, इसके बारे में अगर आपके सुझाव हैं तो जरूर लिखिएगा। इस पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, ये भी आप सुझाव दीजिएगा। जिस तरह से अचानक टीम अन्ना ने राजनीतिक विकल्प उतारने का प्रस्ताव दिया है, उससे खुद टीम अन्ना के समर्थक और कार्यकर्ता भी सहमत नहीं हैं। के स्टेटमेंट से काफी निराशा हुई है। हम लोग यहाँ पे पिछले 7-8-9 दिनों से हैं, हमें भी सुन के काफी अजीब लगा कि ये किस तरह का स्टेटमेंट था। अन्ना जी से ये विनती कर लें कि राजनीतिक नेतृत्व जो विकल्प है उसे आप छोड़ दो और क्रांति के मार्ग पर चलो, हम आपके साथ हैं। हम कह रहे हैं, मेरी राय ये है, हम सबकी राय है, हम वॉलेंटियर्स की राय ये है कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी ना बनाइए, मत बनाइए। इन सब समीकरणों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जनता अपने राजनेताओं और राजनीति पर विश्वास छोड़ चुकी है। क्या वो टीम अन्ना का उसी तरह से साथ देगी जिस तरह से उसने उनके गैर राजनीतिक आंदोलन का साथ दिया था? देखना अहम होगा। टीम अन्ना ने अपनी सियासी पारी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन भविष्य में आने वाली चुनौतियों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। दरअसल टीम अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुए अलग अलग राजनीतिक दर्शनों के अनुयायियों का एक समूह मात्र है, और आने वाले वक्त में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल नीतिगत फैसलों पर इन सभी को एकजुट कैसे रख पाएंगे, यही देखना दिलचस्प होगा। इस समय दिल्ली से रविकांत राय और अमित श्रीवास्तव के साथ आशुतोष भाटिया।